नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हम डिस्कस करेंगे कि धनु लगन या सेजिटेरियस लगन के लिए जिसका कि बृहस्पति लॉर्ड है, ठीक है, उसके लिए ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस क्या है। ठीक है, हम फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस डिस्कस करेंगे कि अगर सेजिटेरियस लगन है आपका तो किस तरह के जनरलाइज रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल मिल सकते हैं और ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस क्या रहे। ठीक है, साथ में आज हम ये भी बताएंगे कि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। पहले यूटिलाइजेशन तो ये होती है कि जब ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस आपको मालूम है कि ब्लैंक चार्ट से तो उस असेंडेंट के लिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली, किस किस क्षेत्र में वो पर्टिकुलर लगन जो है वो नेचुरली वीक रहेगा, वहां उसकी वीकनेस रहेगी, या कहाँ उसकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो मजबूत है। लेकिन फर्दर ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? जी सर। ममता जी, जी सर। क्या समझा आपने इससे? सर मैंने आपके पुराने वीडियो देखा है, उसमें भी आज जैसे आज मैं ना उसका सिंह लगन का देख रही थी। तो उसका ब्लैंक जो आपने कुंडली बताई थी उसमें ये बताया था कि वो जैसे 5th नंबर उसका होता है लगन में, फिर उसका 6 नंबर पे। नहीं 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 नहीं, देखिए, वो तो एक अलग चीज है। अभी जो मैंने बात बोली है उससे आपने क्या तात्पर्य निकाला, क्या समझा कि उससे? कुंडली में जो जैसी भी हो पर ग्रह कहाँ बैठे हैं वो उसको क्या फल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसका प्रेडिक्शन होगा। आप देखो, आपने हाँ भी बोल दिया और आपने चीज को समझ नहीं पाए। नहीं समझ आया तो बोल देना है कि नहीं समझ आया। मैं ये बोल रहा हूं कि हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हाँ ये जो हॉरोस्कोप आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है वो सेजिटेरियस लगन का है। ठीक है, जी सर। मैंने आपको बताया कि लगन में ये राशि आ रही है, सेकंड हाउस में ये राशि आ रही है, तो उसकी ये एनर्जी है, ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये बता दिया। ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा क्या हो गया कि जो धनु लगन वाला जातक है उसकी हॉरोस्कोप की जो एनर्जी है वो कैसी है, नेचुरली कौन से जो वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रांग पॉइंट है। जी सर। ठीक है, लेकिन वो चीजें डिपेंड करती हैं फर्दर, किस पे डिपेंड करती हैं? कि ग्रह कहाँ बैठे। हाँ, उस हाउस के लॉर्ड स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है, क्या पोजीशन है, नहीं पोजीशन। ठीक है, तो हमें किसी लगन के ब्लैंक चार्ट की अगर हमें एनर्जी मालूम है कि वो जर्नलाइज एनर्जी कैसी है, तो वो फर्दर हमें हेल्प करती है। ठीक है, जी सर। जो मैंने बात बोली उसका मतलब ये था। अभी क्लियर हो गया? जी सर। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अकेली मतलब प्रिडिक्शंस वगैरह हमने देखी और बस, तो उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो आप देखिए, लगन में कौन सा साइन है? 9। वैसे कौन सा होता है? एरीज होता है। हाँ वैसे ही। मेष साइन होता है ना कालपुरुष कुंडली में। लेकिन अब लगन में कौन सा आ गया? नाइन्थ हाउस आ गया, हाँ। सेजिटेरियस आ गया। अब नाइन्थ हाउस की हाउस मूव करके फर्स्ट में चला गया है, तो ये एक अच्छी जो है चेंज है, अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक है, जी सर। क्योंकि फर्स्ट हाउस चला जाएगा फिफ्थ में। अग्नि तत्व है, लगन अग्नि तत्व का होता है, ये भी अग्नि तत्व का है। ठीक है, ले ये मतलब अभी यहाँ पे लगन में वो चला गया तो मार्स का हाउस है ना, उसका मित्र भी है, दोनों का तत्व भी एक है। फिर
हमारे भाग्य का स्वामी जो ग्रह है उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो फर्स्ट हाउस में चली गई है। राइट। ठीक है। तो अब इससे ये क्या इंडिकेट करता है कि भाग्य जाके मिल गया असेंडेंट के साथ। जी। तो भाग्य का धनी तो वैसे ही हो गया जातक। आगे की सपोर्ट मिल रही है नेचुरली। सपोर्ट मिल रही है नेचुरली और मजबूत हो रहा है। तो एक अच्छी पर्सनालिटी, एनर्जेटिक पर्सन, ये सब चीजें ओके है। ठीक है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि बृहस्पति जो है एक इंटेलेक्ट और ज्ञान का और इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है। ठीक है। अब एरीज का साइन जो फिफ्थ में चला गया, फिफ्थ हाउस में चला गया। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस क्या है, दूरदर्शिता का भी है, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स का भी है। और जो सेजिटेरियस साइन है वो नॉलेज को रूल करता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को रूल करता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को भी रूल करता है, सिग्निफाई करता है। किसी भी चीज के जो आइडियल्स हैं, असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको भी रूल करता है। ठीक है ना। तो अब ये उस ज्ञान को सिग्निफाई कर रहा है। सर एक, हाँ जी। सर इस बात पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब जब भी अग्नि तत्व यानी कि 159 लगन में होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्यून विद नेचर, जैसा भगवान चाहता है ये देखिए एनर्जी एक सीधी एक्सिस्टिंग सी बात है। करेगी। फर्स्ट जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि अग्नि तत्व का त्रिकोण है ना वो 1 5 9। जी जी। ठीक है। इसे धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। धर्म, हाँ। हर धार्मिक धार्मिक कार्य में जो अग्नि को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। जी जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, आहुति देते हैं, जो हम प्रेयर्स करते हैं, वो अग्नि के माध्यम से, क्योंकि अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो ऊपर की तरफ उठता है। राइट। जी तो सर। वो जो है हमारी प्रेयर्स, मतलब तो हाँ, हम बोलते हैं कि पहुंचा हमारी देता है। जो कोई भी हम भेंट अर्पण करते हैं, आहुति देते हैं, हमारी प्रेयर्स जो हम करते हैं वो हायर रेलम में लेके जाता है, देवताओं तक सर ये, लेके जाता है। जी, ठीक है ना। आपने क्या क्वेश्चन पूछा, फिर से पूछिए। ये कह रही थी सर कि ऐसा अगर वन वही जो काल पुरुष कुंडली के जो तत्व हैं अगर वही रिपीट होते हैं तो वो हम ये बोलेंगे इन ट्यून विद नेचर रहेगा बिल्कुल। अब आदमी। अब आप देखिए कि अर्थ त्रिकोण में पृथ्वी तत्व है। ठीक है। 3 7 11 वायु तत्व है। हम्म, 4 8 12 जल तत्व है। तो अगर जल तत्व के साथ जल तत्व की राशि आ जाए तो वो उसको कंप्लीमेंट ही करेगी ना। जी अब वही अग्नि तत्व पे जल तत्व आ रहा है तो उसकी नेचर अलग बन जाएगी। जी जी। ठीक है ना। अग्नि पे वायु तत्व का आ रहा है तो वायु क्या है, वायु तो अग्नि को भड़काती है या बुझा आएगा, देती है। हाँ। ठीक है। चलो अगर पृथ्वी तत्व का आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो उसको स्टेबलाइज करती है। अग्नि तत्व को पृथ्वी तत्व को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन पृथ्वी अग्नि को हानि नहीं पहुंचाती है। जी जंगलों को जला देती है अग्नि, लेकिन पृथ्वी जो है जल को भी बैलेंस कर लेती है और अग्नि को भी बैलेंस कर लेती है। राइट। जी, वो प्रैक्टिकलिटी दे देगा ना, मतलब। हाँ। ठीक है। तो अभी अग्नि तत्व का प्लेनेट आ गया, वो किस चीज को, इंटेलेक्ट को और हमारी विजडम को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। वो उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है जो हमारी रूटीन की एजुकेशन को कंप्लीट किया है हमने। रूटीन एजुकेशन क्या है, मरकरी, लर्निंग। लर्निंग हम करते हैं फिर हमारी विजडम और बढ़ जाती है। जी ठीक है ना। फिर उसके बाद हम ये चीज बहुत प्रमुखता से कह सकते हैं, फिर हमारा जो हेड है, हमारी पर्सनालिटी है, उसको हमारा असेंडेंट रूल करता है। जी ठीक है। तो हम ये बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं कि जो सेजिटेरियस लोग हैं, जो धनु राशि वाले, धनु लगन वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं। जी। इंटेलेक्चुअल को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी वर्ग, ज्ञानी,
पॉलिसी, बुद्धिजीवी वर्ग क्या करता है, पॉलिसीज को। हमारी राज्यसभा क्या है, हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे लोग डिस्कस करेंगे, उनका हमेशा पॉइंट, आप देखिए उनका इंटरेस्ट, नेचुरल जो इंटरेस्ट रहेगा कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे होंगे, रूल एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे, सामाजिक तौर तरीकों को डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। आप देखो, हर कोई लोग है वो पैसे को डिस्कस कर रहे हैं, कोई किसी चीज को डिस्कस करता है। लेकिन आप ये सेजिटेरियस वाले देखो, तो बृहस्पति प्रधान जो लोग हैं, जिन पे बृहस्पति का इन्फ्लुएंस है ज्यादा, तो वो लोग ज्ञान की बात करें। कैसे हम अपना मतलब सामाजिक या हर लेवल पे अपना मतलब अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, स्तर को कैसे ऊपर कर सकते उसी को हैं। डिस्कस करेंगे वो। तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं। जी। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल क्लास का अगर है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की होंगे। ठीक है ना। अगर अगर बृहस्पति डुअल साइन है, ठीक है, जी सर। डुअल साइन द्वि स्वभाव राशि जी है सर। ना। तो इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है ज्ञान का, और एक जो हमारे पास नॉलेज है उससे हम अपना भौतिक वृद्धि भी करते हैं। राइट, कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं इस नहीं। पॉइंट पे, नहीं कोई विचार भिन्नता हो तो इट इज वेलकम, है ना। सर ये एफ्लिक्शन में आए तो फिर खराब करेगा, बट अदरवाइज दो तरीके का उसका नेचर नहीं, होगा। डुअल राशि है, जो हमारा ज्ञान है वो अगर हमें एक 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 तरफ अध्यात्म दे रहा है, तो हमें कहीं अगर अध्यात्मिक झुकाव नहीं है तो मटेरियलिस्टिक झुकाव है, भौतिक भी तो बनाता है ना, भौतिकता की तरफ भी तो लेके जाता है। या अध्यात्म के दायरे में रह के हम भौतिक सुख लेते हैं, ये भी बोल सकते हैं। मतलब लिमिटेशन रहेगा, मतलब दे विल नो कि कहाँ तक जाना है अगर आपको। सेजिटेरियस वाले लोग एम्बिशियस हैं, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब उनको पता है कि अपनी मैनेजमेंट, उनको मालूम है कि किस तरीके से उनको अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करनी है। क्योंकि जो भाग्य का 9th हाउस है वो लगन में चला गया, अगर वो आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ है तो भी वो अपने फॉर्चून से और अपनी अंडरस्टैंडिंग और विजडम से ये मैनेज करेंगे कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हमें कैसे करनी है और कैसे अपने एम्बिशियस को पूरा करना है। ठीक है, सॉरी, राइट। जी सर। चलिए, फिर अगर हम देखें, मालूम नहीं, तो जब सेकंड हाउस की हम बात करें, सेकंड हाउस में जो टॉरस है, जी। ठीक है, वृषभ राशि है, वो चली गई है यहाँ पे छठे स्थान, जी। छठे भाव में चली गई है, लेकिन फिर भी अर्थ त्रिकोण के भाव में ही है। जी। और जो 10th हाउस है जी सर। वो आ गया है, कहाँ पे आ गया है, सेकंड छठे हाउस में, नंबर पे। मकर राशि। ठीक है, ये जो सेकंड हाउस है धन, कुटुंब और वाणी। हम्म। ठीक है, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे ईटिंग इंटरेस्ट, हमारा जो अम, खाने का जो इंजॉय करते हैं ना जो हम, है ना, वो भी है। ठीक है, तो वो जी चला सर। गया 6th हाउस में, नेचुरली जो 6th हाउस में, और 10th हाउस वहां पे आ गया है। ठीक है, हालांकि ये है तो अर्थ त्रिकोण का साइन, लेकिन सेकंड हाउस में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, क्योंकि शनि की राशि है, और 10th हाउस क्या है, अब आपका ऑफिस, है ना, आपका स्ट्रगल्स, पर। आपका स्ट्रगल्स भी है।
ठीक है, वो सेकंड हाउस में आ गया है। तो अब शनि जो है वो इसके लॉर्ड हैं, और बृहस्पति यहाँ पे जाके नीच का हो जाता है। ठीक है जी। जी सर। लग्नेश यहां जाके नीच का हो रहा है, हम्म, तो ये तो कोई अच्छी पोजीशन नहीं हुई ना, क्योंकि आपका लग्नेश ही वहां वीक हो गया, और सेकंड वाला सिक्स्थ में चला गया। एक चीज, क्योंकि जो ज्ञानी इंसान है वो बैंक बैलेंस के पीछे कम भागता है, नॉलेज के पीछे ज्यादा भागता है। एक चीज, ठीक है, अध्यात्म नॉलेज इसके पीछे कम मतलब ज्यादा जाएगा, और बैंक बैलेंस इन सब चीजों के पीछे कम जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि ईटिंग प्लेजर्स भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, कि हमें खाने में क्या स्वाद लगता है, हम क्या खाना पसंद करते हैं, कितना खाते हैं। अब वो सिक्स्थ हाउस में चला गया, रोग ऋण रिपु। ठीक है ना। तो अब जी क्या सर। है। हाँ जी। जी कुछ नहीं, मैंने कहा जी सर, मैंने बोला। ममता जी कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, कुछ नहीं कह रही थी, जी सर ही बोला था मैंने। अच्छा, तो ये चला गया सिक्स्थ हाउस में। जी तो सर। अगर इट, अब ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है ना, कि जो बृहस्पति, सॉरी, सेजिटेरियस वाले लोग हैं, ये खाने ओवर ईटिंग बहुत कर सकते हैं, हाँ। और अपने खाने के स्वाद के चक्कर में, हम्म। जीभ के स्वाद के चक्कर में ये इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि वो आगे चल के इनकी हेल्थ के ऊपर खराब हो जाता है। ठीक है ममता जी, समझ आ रही है बात। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। ये आपने ये 10th हाउस, ये 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए आपने ये कहा कि वो ज्यादा खा लेते हैं? नहीं, नहीं। सेकंड हाउस देखिए क्या है, ईटिंग प्लेजर्स। जी हमारे, सर। ईटिंग प्लेजर्स मतलब हमें खाने से, क्या खाने से आनंद आता है, हाँ, शौक, खाने किस चीज का खाने की। शौक है? नेचुरली आज का युग ऐसा है कि आप वो खाना पसंद करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जी सर। वहां पे जाके लग्नेश नीच का हो रहा है सेकंड हाउस में। जी तो मतलब सर। कि वो, और वो सेकंड हाउस जो नेचुरल है, वृषभ राशि है, वो सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। हम्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि जो जातक है वो जी ओवर ईटिंग, अपने खाने के स्वाद के चक्कर में, अगर उसे अपने जीभ का स्वाद कंट्रोल वो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बीमारियों को अर्जुन। निमंत्रण देगा। बीमार हो जाए, और आप देखिए सेजिटेरियस वालों, हेल्थ खराब हो जाएगी उसका, 6 में चला गया सो। आप देखिए ना फोर्थ हाउस में। अब जी इसके, सर। ये ना एक इसका थोड़ा नेगेटिव साइड है। ठीक है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति उच्च का होता है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो चंद्रमा है वो सेकंड में उच्च का होता है। जी सर। हमारे रिसोर्सेस, एक चीज। लोग मोटे हो जाते हैं अक्सर ना थोड़े, बिकॉज सजिटेरियस। और इफ सर नीच का लग्नेश हो रहा है, मतलब ये भी ना उनका कंट्रोल नहीं है खाने वाली उस पे, मतलब वहीं पे वहां पे जाके, मतलब दैट इज देयर वीक पॉइंट। लिमिट, मतलब उनको पता नहीं कितनी लिमिट रखनी है, बिकॉज हाँ, वो अगर खुद ही उनके पसंद का खाना आ गया तो ओवर ईटिंग हो रही है, और वो खाना भी अपने पसंद का फील, मतलब कि यार मैं अपने वो करूं। अगर सैटर्न खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया, तो पता लगा कि खाने पसंद का खाना ही नहीं मिल रहा खाने के ऊपर। अच्छा, सेकंड हाउस जो है वो सिक्स्थ में चला गया, झगड़ा, झगड़ा परिवार भी में है ना। झगड़ा हो गया। हम्म, खाने के ऊपर झगड़ा। अगर सैटर्न वीक है, स्पेशली अगर शुक्र वीक है, तो क्या हो रहा है कि जब खाना खाने जा रहे हैं, खाने के टेबल पे बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खाने का स्वाद ही चला गया, कलेश शुरू हो गया। जी सर। ठीक है ना। जी सर। आप देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। करके सब कुछ का ऑर्डर। जी जी सर। सर।
सिक्स हाउस में चला गया शुक्र, सिक्स हाउस में नेचुरल वहां पे है, लेकिन वहां है, वहां पे लग्नेश नीच का हो रहा है सेकंड हाउस में। तो अगर नेगेटिव साइड में जाएंगे तो खाने से बीमारियां, ओवर ईटिंग से बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो कि अपने स्वाद के चक्कर में हो गई। ठीक है। जी सर। फिर दूसरी बात अभी मैंने क्या बोली थी कि खाने के टेबल पे झगड़े हो लड़ाई रहे झगड़ा हैं, हो जाएगा। हम्म, है ना, खाना स्वाद नहीं बना, वाइफ को कुछ बोल दिया, वाइफ नाराज हो गई, या हम्म, टेबल पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, वो क्वार्रल में बदल हाँ, गया। झगड़े आते हैं, हाँ, मतलब झगड़ कुटुंब में भी झगड़े, हम मतलब वो। बोलते हैं ना कि यार भी पता नहीं, कई लोग बोलते हैं कि कैसी किस्मत है, खाना खाने लगता हूँ मेरा तो खाना ही खराब हो जाता है। हाँ कई बार बोलते हैं। ठीक है ना। फिर अब हम्म, एक चीज और देखिए, ये ऋण का भी घर है ना। आपका जो जी सर। बैंकिंग है, आपका जो सेकंड हाउस होता है, वो पैसा जो आपके पास आपने अकमुलेट कर लिया, बचा लिया, आपकी बचत हम्म, है वो। बैंक में क्या करते हैं, हम डिपॉजिट करके रखते हैं ना। 11th हाउस तो जी सर। है आपने इनकम जनरेट की, फिर उसमें से खर्चा भी होगा ना। सेकंड हाउस है संचितन। 11th से 4th, सुख तो उसी धन का है जो हमने संचय कर लिया, हम्म, है ना। लेकिन जी सर। उसका जो नेचुरली काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि है, वो टॉरस इसके लिए सेजिट धनु धनु लगन वालों के लिए, सेजिटेरियस लगन वालों के लिए सिक्स्थ में चलेगी। जी सर। लग्नेश 10th हाउस नी- उस वहां जाके नीच का हो रहा है। अब होगा क्या कि अगर अगर ये लोग इम्प्रैक्टिकल होके चलेंगे, ठीक है ना, तो हम्म, अपने फाइनेंसिस को सही से मैनेज नहीं करेंगे, या गिव अप कर देंगे, या अननेसेसरी खर्चा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष कुंडली में 12वें घर, व्यय घर का स्वामी भी है। हाँ, तो क्या हो जाएगा मतलब इनको लोन लेना पड़ जाएगा, लोन ले लिया तो लोन लोन देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है वापस। ठीक है। और पता मतलब चला वेस्ट कि डिपेंड। अपने जो संचित धन को खर्चा करके भी लोन चुका रहे हैं, वो भी उसमें चला गया। तो इनको लोन लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करते समय सावधान रहना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे देखिए कि भले ही कैप्रिकॉन जो है, मकर राशि है, वो अर्थ त्रिकोण का तीसरा त्रिकोण है, लेकिन फिर भी सेकंड हाउस में ये उचित नहीं है, क्योंकि ये मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन है, चल चर राशि है। जी कौन चाहेगा कि मेरा संचित धन जो है वो व्यय हो। चला जाए। नहीं, नहीं चाहेगा कोई नहीं भी। होगा ना। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, अब देखिए यहां पर मकर राशि में मंगल जो है उच्च का हो जाता है। अब मंगल यहां पे पंचम भाव का स्वामी भी है, जी सर। और 12वें भाव का स्वामी भी है। ठीक है। 12वें भाव का स्वामी कहाँ, सेकंड हाउस में आके उच्च का हो गया। वेस्ट में। यहां पर इनके ओवरऑल हॉरोस्कोप में अगर बृहस्पति जो है मंगल से मजबूत है, अगर मजबूत स्थिति में है, तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। ठीक है ना। सर एक बार रिपीट कीजिए फिर से। बृहस्पति जो है, ठीक है, वो लग्नेश है, दूसरे घर में जी जाके सर। नीच का हो जाएगा। जी सर। जो मंगल यहाँ पे उच्च का हो रहा है दूसरे घर में, वो धनु हम्म, या आप कहें सेजिटेरियस लगन वालों के लिए 12वें घर का स्वामी है और पंचम घर का स्वामी है। अगर बृहस्पति मंगल से ज्यादा मजबूत स्थिति में है धनु लगन वालों के लिए, और उसका सेकंड से कोई संबंध बन रहा है, तो वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ऐसा इंसान जो है अपना पैसा अनप्लान्ड तरीके से खर्च कर देता है। ठीक है।
समझ आ गया? ऐसे जुपिटर जी ज्यादा, सर। मार्स ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो खराब है ना। नहीं, मार्स जुपिटर उच्च ज्यादा का हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ का है। अगर हाँ बृहस्पति स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो व्यय का स्वामी भी तो है ना, वो भोग हाँ विलास में चला जाएगा। अब उसका 12th राशि देखो कहाँ आ रही है, 4th हाउस में चली जा रही है। फोर्थ हाउस में। भोग विलास, खाना पीना, सुख सुविधाओं में लैस हो गया, और पैसा जो है सारा उड़नछू। खर्च कर दिए। अब अगर बृहस्पति यहाँ पे मजबूत है तो नेचुरली मंगल कमजोर है कहीं, ठीक है ना? जी सर। अष्ट अष्टम में जाके बृहस्पति यहाँ उच्च का हो रहा है, जी। लेकिन अष्टम घर में चंद्रमा वैसे वीक हो जाता है। वृश्चिक में भी थोड़ा। और यहाँ पे जो काल पुरुष कुंडली की अष्टम राशि है वो 12वें घर में चली गई है, स्कॉर्पियो। जी सर। वहां भी चंद्रमा नीच का होता है, जी सर। ठीक है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पे उच्च का हो रहा है छठे घर में जाके, जी सर। वृषभ में। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो जाना, ये बहुत मामूली बात है धनु लगन वालों के लिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या ऐसा मतलब पैसा जो उनको पुश्तैनी मिलने वाला है, पिता से मिलने वाला है, ठीक है, उसकी उसकी दिक्कत हो जाना, वो पैसा खराब हो जाना, वो ना मिल पाना, क्योंकि उसके लिए लड़ाई झगड़े हो जाए। वो क्यों? चंद्रमा की वजह से। आप पोजीशन देखिए ना, एनर्जी वो वाली है। जी सर। 4th हाउस जहां पे बृहस्पति उच्च का हो रहा है वो 8th हाउस है, ठीक है। अगर चंद्रमा अफ्लिक्शन वगैरह में नहीं होगा, अच्छी पोजीशन में बैठा है, ठीक है, बृहस्पति वहां उच्च का हो रहा है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर चंद्रमा जरा सा अफ्लिक्शन में गया, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन जो है 12th हाउस में जा रहा है, जी सर। वो भी व्यय का है। हम्म। स्कॉर्पियो क्या है, आपकी एंसेस्ट्रल हम्म। प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, हम्म। ठीक है। और आप देखिए चंद्रमा जो कि अष्टम का स्वामी बन रहा है यहाँ पे, वो छठे भाव में जाके उच्च का हो रहा है। अगर चंद्रमा जरा सा इधर उधर हुआ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लॉस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़े, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में चीटिंग हो जाना, इनसे चीटिंग हो जाएगी, ठीक है, चीटिंग जी हो सर। जाएगी इनसे, और उसकी वजह से वो जो चीज उनको फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, खाने पीने की हैबिट्स अगर खराब होंगी तो बीमार, और 8वां भाव हॉस्पिटलाइज, ठीक है। और 12th का सप्तम लॉर्ड, दृष्टि बना 12th है। हाउस जो है पाइसिस साइन, जो मीन साइन यहाँ 4th में आ गया, हार्ट इश्यूज, चेस्ट के इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, ये प्रिडिक्शन क्यों हो रही है जी सर। ममता जी? जी सर। आ रहा है सर। ठीक है ना? जी सर। सर इस हिसाब से तो हमेशा वैसे वही बेस्ट रहेगा कि एक काल पुरुष कुंडली हो और प्लैनेट्स भी ठीक हो। हाँ, वो वो इजी रहता है, ये तो इसका उधर उसका उधर। आउट ऑफ कैसे सिंक कैसे हो जाएगा मतलब। आप, वो इजी रहता है ना, क्या है जी? कि 1 नंबर उसमें फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है, सेकंड हाउस में 2 नंबर है। जैसे सर अगर प्लैनेट भी अच्छे हो तो सिंक्रोनाइज एनर्जी सबसे ज्यादा एरीज की रही, काल पुरुष कुंडली है वो, हम्म। सब अपनी जगह पे रहेगा तो मतलब बेटर दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, आज के कलयुग में उच्च के प्लैनेट्स के साथ जीना ज्यादा मुश्किल है। है। तो आपकी हर चीज में उच्चता होगी ना, उस उनके जो सिग्निफिकेंस होंगे उसको आप बहुत हाई स्टैंडर्ड से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, परेशान हो जाएंगे अपने आप ही, तो आप खुद ही अपने आप में परेशान हो जाओ। फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, राइट। प्रभु श्री राम के सभी प्लैनेट उच्च के थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, युद्ध किया, हाँ, सुख ठीक का है? ही नहीं मिला उन्हें। और उन्होंने हर चीज को इतने हाई स्टैंडर्ड से परफॉर्म किया
कि वो आने वाले टाइम में मिसाल बन गए, लोग युगों युगों तक याद कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। अब देखिए यहां पर भी फर्स्ट पॉइंट, जो इस स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट है, अब बृहस्पति जो है ना सेकंड हाउस में जो है नीच का हो रहा है। तो लेकिन कोई भी इंसान या कोई भी इंसान इस धरती पे ये नहीं चाहेगा कि उसके जो अ, अ, संचित धन को खराब हो जाए, सेकंड हाउस को खराब कर ले, कोई नहीं चाहेगा ना। लेकिन यह बृहस्पति जो इंटेलेक्चुअल और विजडम का स्वामी है, ज्ञान के पीछे जाता है, ठीक है, वो कई बार अपने फुलिश डिसीजंस की वजह से, फुलिश डिसीजंस कैसे बताइए, फुलिश डिसीजंस की वजह से अपने सेकंड हाउस को खराब कर सकते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट्स 12वें का भी स्वामी है, ठीक है, वो फोर्थ में जाके उच्च का हो रहा है चंद्रमा, तो काइंड हार्टेड है, दयालु है। तो अपनी दयालुता की वजह से ओवर मतलब हो जाता है कभी कभी, हाँ भाई चलो उसको दुख है यार, ये वो मेरा पैसा, चलो तुम यूज कर लो, आप अभी परेशान हो, पता लगा जब वो उसको दे दिया बाद में उसने वापस ही नहीं किया। इमोशनल हो गया। हाँ, इमोशनल होके मेरे से ज्यादा जरूरत उसको है, प्रैक्टिकल नहीं है। शनि प्रैक्टिकल है। आपको मालूम है लाल किताब में जब बृहस्पति 10th हाउस में होता है तो बोलते हैं कि शनि की तरह चालाक हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, जितना प्रैक्टिकल रहेगा उतना तरक्की करेगा। आगे ना वही बात। बृहस्पति जब बृहस्पति अगर 10th में जा रहा है, सेकंड हाउस में जा रहा है, वो सेकंड भाव के संबंधित है, तो वहां उसको उस संबंधित चीजों के साथ प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है ना। जी सर। ये कि लेकिन बृहस्पति क्या है, इमोशनल है, वीक, वहां पे या वो कहानी वीक हो जाती है। ठीक है ना। जी सर। अब मंगल जो है उच्च का हो रहा है, 12th का लॉर्ड होके, 5th का लॉर्ड होके, तो अपनी, अब पसंद। अब आप देखिए, मतलब पंचम भाव जो है वो होता है खुद पसंदी, मतलब अपनी जो आ, अपनी लाइकिंग्स के पीछे भागने वाला। ठीक है, अपने मन की करना, अपनी लाइकिंग्स के पीछे भागना। तो ये भी हो सकता है ना कि ऐसा, मतलब अभी 4th 8th में जाके उच्च का हो रहा है, स्पेकुलेशन में पैसा लगा दिया, अब डूब गया। जुआ सट्टा शेयर बाजार, ये हॉर्स रेस, ये वो उल्टे सीधे चीजों में पैसा लगा दिया तो डूब गया। ठीक है ना। जी जी सर। सर। लेकिन 10th जो है हमारा नेचुरली जो कार्य हम करते हैं उसका स्वामी भी है, लेकिन मंगल वहां पे उच्च का हो रहा है। तो अगर मंगल बहुत अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, शनि भी अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, श- शनि यहाँ पे जो सेकंड का लॉर्ड है वो 11th में जाके उच्च का हो रहा है, और शनि जो थर्ड है हाउस में। वो वृद्ध है, समझदार है, मेच्योर है। मैं आपको दोनों पहलू दिखा रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या, अगर शनि अच्छा बैठा है, मंगल अच्छा है, लग्नेश भी बढ़िया बैठ प्लेस्ड है, तो वो क्या करेगा, जो पैसा आ गया, बोला बोला प्राण जाए पर दमड़ी ना जाए, बड़ा कंजूस कंजूस हो है भाई। जाए। बोला जो कमा लिया सेविंग कर लो, इन्वेस्ट करो, सैटर्न इन्वेस्ट करके एग्जॉल्टेड है तो सेविंग करो। कंजूस क्यों नहीं? तो इफ सैटर्न एंड मार्स अगर अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, ये दो तीन प्लैनेट अच्छे हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएगा। शेयर मार्केट कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद खरीद ली, ठीक है, कोई चीज खरीदेगा तो उसको आगे वो करने के लिए लोगों को ब्याज पे पैसा दे दिया, बैंक में है, फाइनेंशियल मैटर्स का बड़ा जबरदस्त एक्सपर्ट होगा, बड़ी नॉलेज होगी उसको। ठीक है ना। जी सर। अगर बृहस्पति
जो है, अब यहां पे 10th हाउस आ रहा है, तो ये बुध की तरह नहीं है, जो बुध का जिसका प्रबल होगा वो लिखकर अर्न करता है, लेकिन जिसका बृहस्पति प्रबल है वो, दे आर वेरी गुड ओरेकल्स। ओरेकल ही बोलते हैं ना, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, ओरेटरी स्किल्स। ओरेटरीज। ओरेकल्स क्या होता है? ओरेटर्स होते हैं, ओरेटर्स, वेरी गुड ऑरेटर्स, ओरेटर्स सब ऑरेटर्स, बोलते सॉरी ज्यादा सॉरी, अच्छा। ऑरेटर्स, स्टोरी टेलर, जो कहानी सुनाना या किसी भी चीज को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देना, मतलब वो कोई बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनकी पूरी अथॉरिटी है और कमांड है उसके ऊपर। सर कथावाचक होते हैं जैसे। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, वो टीचर हो टीच सकते कर हैं रहे अच्छा। हैं, तो अगर टीच कर रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं तो उनकी कमांड बहुत जबरदस्त है। ठीक है। अगर बैंक में कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसा इंसान का शनि शुक्र अच्छा है, बैंक में कार्य कर रहा है, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर है, इंश्योरेंस क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, जी सर। तो उसकी नॉलेज बहुत रिमार्केबल नॉलेज है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेजेबल है। ठीक है। जी सर। कितनी प्रिडिक्शंस निकल रही हैं? ओके। जी सर। जी सर। चलिए, रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।